तो मूवी की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक हॉस्पिटल में एक लड़की को लाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है और घायल भी। देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी जानवर ने काटा है। इसके बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद एक टाइम जंप के बाद सीन शिफ्ट होता है कपल के ऊपर। लड़की उस लड़के को एक क्लब लेके जाती है। वहां पर सारे लोग उस लड़के को घूर रहे होते हैं। वो लड़की उस लड़के को लोगों के बीचों बीच लेकर जाती है और उसके साथ डांस करने लग जाती है। देखते देखते वहां पर खून की बारिश होने लगती है, जिससे वो लड़का तो बहुत घबरा जाता है, लेकिन वहां पर बाकी लोगों पर मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। एज अ व्यूअर हमें पता चलता है कि सारे लोग इंक्लूडिंग वो लड़की वैम्पायर होते हैं और अब ये सारे वैम्पायर मिलके उस लड़के का खून पीने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है मूवी में मेन प्रोटैगनिस्ट ब्लेड की। वो सारे वैम्पायर ब्लेड से डराकर थे हैं, क्योंकि ब्लेड एक हाफ वैम्पायर होता है और एक वैम्पायर हंटर भी। सारे वैम्पायर मिलके उस पर हमला करने की कोशिश करते, लेकिन ब्लेड अपनी सिल्वर तलवार से उन सभी को काटने लग जाता है। सिल्वर वैम्पायर्स के खिलाफ काफी असरदार साबित होता है और इसी का फायदा उठाते हुए ब्लेड सिल्वर बुलेट से सारे वैम्पायर को भून देता है। ये सारी चीजें चल ही रही थी, तभी एक क्वीन नाम का शख्स अपनी टीम के साथ वहां पर ब्लेड को मारने आ जाता है। लेकिन ब्लेड उन सभी को ट्रैप करके जला देता है और क्वीन को आधा जलने के लिए छोड़ जाता है। तभी वहां पर ये सारा शोर शराबा सुनकर पुलिस आ जाती है और पुलिस की एंट्री होते ही वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड से क्वीन की आग बुझा देते हैं। ब्लेड तो वहां से चला जाता है और पुलिस क्वीन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं दो लोगों को, जिनका नाम होता है काटिस और कैरन। वो दोनों क्वीन की बॉडी को एग्जामिन कर रहे होते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि इसकी बॉडी के ब्लड सेल्स ह्यूमन बॉडी के ब्लड सेल्स से काफी अलग है। जब वो दोनों क्वीन की बॉडी को चेक करने जाते हैं, तब क्वीन अपनी मुर्दा हालत से जाग खड़ा होता है और काटिस पर हमला कर देता है और उसे वहीं मार देता है। वो कैरन पर भी हमला कर देता है और उसे भी घायल कर देता है। लेकिन तभी वहां पर ब्लेड आ जाता है। ब्लेड आते ही क्वीन पर हमला कर देता है। वो क्वीन को मारने ही वाला था, तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो ब्लेड पर हमला करने लग जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर क्वीन वहां से भाग निकल जाता है। ब्लेड वहीं पर पड़ी हुई कैरन की तरफ देखता है और उसे उठा के अपने साथ ले जाता है अपने सीक्रेट अड्डे पर। वहां पर उसका दोस्त विस्लर उसे कहता है, अगर तुमने इसे लाने और थोड़ी देर की होती तो ये लड़की एक वैम्पायर बन जाती। विस्लर उसे एक गार्लिक से बनाया हुआ एक सिरम उसमें इंजेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं वैम्पायर कम्युनिटी को, जहां पर बस ब्लेड के बारे में बातें चल रही होती हैं कि किस तरह से आए दिन ब्लेड हमारे लोगों को मार रहा होता है। वैम्पायर्स का लीडर कहता है, ये सारी चीजें फ्रॉस्ट की वजह से हो रही हैं। फ्रॉस्ट अपनी मर्जी से कभी भी इंसानों को मार रहा होता है। इसी वजह से ब्लेड जैसे लोगों को सामने आना पड़ रहा है। अगर फ्रॉस्ट जैसे वैम्पायर कायदे से चलते तो आज ब्लेड को बाहर आना ना पड़ता और हमारे काफी सारे वैम्पायर्स आज जिंदा होते। वैम्पायर कम्युनिटी फ्रॉस्ट को काफी खरी खोटी सुनाता है और उससे कहा जाता है अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे यहाँ के कायदे कानून भी मानने पड़ेंगे। लेकिन फ्रॉस्ट ये सारी चीजें करने से मना कर देता है। ब्लेड वहीं पर पड़े हुए कैरन की तरफ देखता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है अपने सीक्रेट अड्डे पर। वहां पर उसका दोस्त विस्लर उसे कहता है, अगर तुमने इसे लाने में थोड़ी देर और की होती तो ये लड़की एक वैम्पायर बन जाती। विस्लर उसे एक गार्लिक से बनाया हुआ एक सीरम उसमें इंजेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं वैम्पायर कम्युनिटी को, जहां पर बस ब्लेड के बारे में बातें चल रही होती हैं कि किस तरह से आए दिन ब्लेड हमारे लोगों को मार रहा होता है। वैम्पायर्स का लीडर कहता है, ये सारी चीज़ें फ्रॉस्ट की वजह से हो रही हैं। फ्रॉस्ट अपनी मर्जी से कभी भी इंसानों को मार रहा होता है, इसी वजह से ब्लेड जैसे लोगों को सामने आना पड़ रहा है। अगर फ्रॉस्ट जैसे वैम्पायर कायदे से चलते तो आज ब्लेड को बाहर आना ना पड़ता और हमारे काफ़ी सारे वैम्पायर्स आज जिंदा होते। वैम्पायर कम्युनिटी फ्रॉस्ट को काफ़ी खरी खोटी सुनाता है और उसे कहा जाता है, अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे यहाँ के कायदे कानून भी मानने पड़ेंगे। लेकिन फ्रॉस्ट ये सारी चीज़ें करने से मना कर देता और कहता है ये सारे नियम उनके, आप लोगों के हैं, मेरे नहीं। क्योंकि फ्रॉस्ट पैदाइशी वैम्पायर नहीं होता, वो एक वैम्पायर के काटने से वैम्पायर बना होता है। दूसरी तरफ ब्लेड एक शॉप में जाता है और एसेंस ऑफ गार्लिक लेता है और विस्लर को देता है, जिसकी मदद से विस्लर एक सीरम बनाता है। क्योंकि ब्लेड एक हाफ वैम्पायर होता है और वैम्पायर्स को खून की प्यास होती है, ये सीरम उसी खून की प्यास को ब्लेड को कंट्रोल करने में मदद करता है।
तभी कैरन ये सारी चीजें देख लेती है और वहां से भागने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन विस्लर उसे बताता है कि अब जबकि वैम्पायर ने उसके खून को चख लिया है तो अब वो तुम्हारा पीछा जरूर करेंगे। विस्लर उसे कुछ गैजेट्स देता है और कहता है ये तुम्हारे जरूर काम आएंगे, और ब्लेड उसे घर तक ड्रॉप करने जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं वैम्पायर लाइब्रेरी में फ्रॉस्ट एक पुरानी किताब को डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अगर कोई इस किताब को डिकोड कर लेता है तो फिर उसके पास काफ़ी सारी काली ताकतें आ जाएंगी और इसके मदद से वो इंसानों की दुनिया को ख़त्म कर सकता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कैरन को, जो अपने घर आ जाती है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है और वो अपना नाम क्रीगर बताता है। कैरन पहले तो डर जाती है और उसके ऊपर गार्लिक स्प्रे मारती है, इससे उस पुलिस वाले को कुछ होता तो नहीं, और वो कहता है, और तुम क्या कर रही हो कैरन? कैरन कहती है, मुझे लगा कि तुम एक वैम्पायर हो। क्रीगर कहता है, वैम्पायर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन तभी वहाँ ब्लेड आ जाता है और क्रीगर को काफ़ी बुरी तरह से मारता है और कैरन से कहता है, ये वैम्पायर तो नहीं है लेकिन उनका सेवक ज़रूर है। ब्लेड उसकी गर्दन पर बना एक निशान देखता है। ब्लेड तो समझ जाता है कि ये निशान फ्रॉस्ट का है। वो क्रीगर को काफ़ी बुरी तरह से मारता है, लेकिन क्रीगर उसे कुछ नहीं बताता। गुस्से में आकर वो क्रीगर को जान से मारना चाहता है, लेकिन कैरन उसे रोक देती है और कहती है, तुम किसी को भी ऐसे ही नहीं मार सकते। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। रात को क्रीगर की गाड़ी में काफ़ी सारा ह्यूमन ब्लड होता है, जिसकी डिलीवरी वो फ्रॉस्ट को करने वाला होता है। ब्लेड उसकी गाड़ी का पीछा करते हुए एक क्लब के बाहर आ जाता है। ब्लेड का पहला निशाना क्रीगर ही बनता है और बहुत सारी धुलाई पिटाई के बाद क्रीगर उसको बताता है फ्रॉस्ट का पता। ब्लेड उस जगह पर जाता है, तब उसके एक बड़ा मॉन्स्टर मिलता है जो कि फ्रॉस्ट के लिए उसी किताब को डिकोड कर रहा था। जब ब्लेड वहां पर छानबीन करता है तो उसे 12 वैम्पायर सिंबल्स दिखाई पड़ते हैं। ब्लेड उस मॉन्स्टर से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बताने से मना कर देता है। तभी साइड में खड़ी कैरन उस मॉन्स्टर पर यूवी लाइट का इस्तेमाल करती है। मॉन्स्टर उनसे दया की भीख मांगता है और उन्हें बताता है जो कोई 12 प्योर वैम्पायर्स की बलि देने पर लमाग्रा नाम का एक शैतान इन सिंबल्स को डिकोड करने वाले इंसान के अंदर जा घुस जाएगा और उसे इतनी ताकत मिल जाएगी कि उसे कोई नहीं हरा पाएगा। ब्लेड